दोस्तों, आजकल सभी युवा चाहते हैं कि उनके शरीर का वजन बढ़े, उनका शरीर तंदुरुस्त रहे, दुरुस्त रहे, उनके शरीर में ऊर्जा की कोई कमी ना रहे और इन सब के लिए वो अत्यधिक भोजन करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनका वजन बढ़ सके, या फिर वो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनका वजन बढ़ सके। जैसे कि कुछ लोग मांसाहार, हैवी भोजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ऐसे भोजन करने से आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा कई लोग बाजार से मिलने वाली ऐसी चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं जो ये बताती हैं कि 7 दिन इसको खाओ, आपका वजन बढ़ जाएगा। आजकल बाजार में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका प्रयोग करने से आपके शरीर का वजन कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि उनको लेने से आपके शरीर को कितना नुकसान होता है। आप उसे देखकर बड़े खुश होते हैं कि ये देखो, मेरा वजन तो 7 दिन में ही बढ़ गया, लेकिन आपका ये वजन नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ा है। और जो चीज़ नेचुरल तरीके से नहीं होती है वो आपको नुकसान ही पहुंचाती है। बाजार से मिलने वाली ये सभी चीज़ें आपके शरीर के वजन को तो बढ़ा देंगी, लेकिन आपको वो ताकत नहीं देंगी जो आपको चाहिए। बाजार से मिलने वाली प्रत्येक चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। साथ ही साथ बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं खरीद पाता। इसलिए अगर आपको वजन बढ़ाना है, शरीर में बल बढ़ाना है, अपने शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाना है, तो इसके लिए आप आज की इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको इस कहानी में 4 ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो बहुत ही कम पैसे में उपलब्ध हो जाएगी और आपके शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, और उन्हें नियमित रूप से प्रयोग करने से आपके शरीर का बल बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी और भविष्य में आपको बीमारी होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। एक बार एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, वो अपने शिष्यों को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बता रहे थे। तभी उनका एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है कि गुरुदेव, आज आप मुझे एक ऐसा आसान तरीका बताइए जिसे हम अपना कर अपने शरीर में बल और ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सके। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर हमें अपने शरीर में बल और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है तो रात्रि में इन 4 चीज़ों को भिगोकर रख देना और सुबह उठकर इसका सेवन करना। तब शिष्य ने गुरुवर से पूछा कि गुरुदेव, वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिनका प्रयोग हमें करना है। इस पर गुरुजी उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, अब मैं जो भी आपको बताऊंगा उसे बड़े ध्यान से सुनना। कई बार व्यक्ति अपना वजन बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, लेकिन कई बार ज़्यादा मात्रा में भोजन खाने से अधिक पोषक तत्व शरीर में प्रवेश करते हैं जिससे उनके पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। बच्चों, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होती है। फिर वो चाहे कितनी भी सात्विक क्यों ना हो, हल्की क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी ही क्यों ना हो, कितनी ही पोषक तत्वों से भरपूर क्यों ना हो। इसलिए आज मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा, कम मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर में जो प्रोटीन की आपूर्ति है, जो पोषक तत्वों की आपूर्ति है, वो पूरी हो जाएगी और उनसे आपके पाचन तंत्र पर भी कोई दबाव नहीं पड़ेगा। और आपकी जो रिकवरी है, जैसे कि जो आप व्यायाम करते हैं या फिर किसी भी खेल कूद से आप जुड़े हैं, या फिर आप किसी भी बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, या फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, या पूर्व में आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ों का प्रयोग करने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। फिर गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, आपको रात्रि में इन 4 चीज़ों को भिगोकर रख देना है और सुबह उठकर जिस विधि से मैं तुम्हें बताऊं उस विधि से इनका प्रयोग करना है, इनका उपयोग करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसके इतने अच्छे लाभ मिलेंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसके साथ ही आप जो भी दिन में आपका सात्विक आहार लेते हैं उसको भी लेते रहिए। इसके बाद गुरुजी सभी शिष्यों से कहते हैं कि सबसे पहली चीज़
जो आपको लेनी है वो है मुनक्का। मुनक्का आपको काली वाली लेनी है। काला मुनक्का आपके लिए बहुत गुणकारी होती है, लेकिन इसके साथ ही लोग कहते हैं कि काला मुनक्का खाने से शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो काले मुनक्का खाने की विधि हम आपको बताएंगे, यदि आप सही तरह से इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में कभी कोई गर्मी नहीं बढ़ेगी। फिर चाहे मौसम गर्मी का हो या फिर सर्दी का, हर मौसम में इसका प्रयोग आप कर सकेंगे, क्योंकि मुनक्के को हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत शीत वीर्य कहा गया है, यानी कि यह आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ाएगा। काला मुनक्का टॉनिक की तरह कार्य करता है। आपके शरीर में 7 धातु होती हैं। 7 धातुओं में से 3 धातुओं पर मुनक्का विशेष रूप से कार्य करता है। पहला धातु है रक्त, दूसरा है मांस और तीसरा है वीर्य, यानी कि काला मुनक्का आपके वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। मांस यानी कि आपके वजन को भी बढ़ाने में ये सहायक सिद्ध होता है। साथ ही साथ ये आपके शरीर में खून को भी तेजी से बढ़ाता है। इसलिए आपके शरीर में यदि खून की कमी है तो उस स्थिति में आपको काला मुनक्का दिया जाता है। काला मुनक्का शीत वीर्य है, इसलिए ये गर्मी नहीं बढ़ाता है। इसलिए ये हर प्रकार से आपके लिए सुरक्षित है और लाभ देने वाला है। साथ ही साथ जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या गैस की समस्या रहती है, उनका मल निकास सही तरह से नहीं हो पाता, उनके लिए भी मुनक्का बहुत अच्छा होता है। मुनक्के का प्रयोग करने से मल का निष्कासन ठीक प्रकार से होता है। फिर गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका प्रयोग कैसे करना है। तो आप एक पात्र ले लें। आपको एक पात्र लेना है। पात्र कांच का या चीनी मिट्टी का होना चाहिए। फिर उसमें आपको थोड़ा जल लेना है और फिर उस पात्र में आपको रात्रि में 15 मुनक्के भिगो देने हैं और सुबह आपको इसका प्रयोग करना है। फिर गुरुजी सभी शिष्यों को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, जिस दूसरी चीज का प्रयोग आपको करना है वो है अंजीर। ये बहुत ही ज्यादा बल देने वाला, शक्ति देने वाला होता है। साथ ही साथ ये एक विशेष रूप की रिकवरी में आपके शरीर को लेकर आता है। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। यदि आपके शरीर में कोई व्याधि हो गई है, कोई बीमारी हुई है और आपको उससे रिकवरी चाहिए, तो उस रिकवरी के लिए आप अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और उन्हें अपने शरीर में तेजी से रिकवरी चाहिए, तो उन्हें उसके लिए अंजीर का प्रयोग करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसको आपको कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, हमारे आयुर्वेद में गुरुओं ने बताया है, यानी कि पचने में ये भारी होता है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये ठीक नहीं होता है। इसलिए आपको एक अंजीर से शुरू करना चाहिए। फिर आप धीरे धीरे 2 अंजीर पर चले जाएं। 2 अंजीर आप रोज सुबह प्रयोग कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन तुरंत ही 4-5 अंजीर भिगो दिए और आप सुबह उठकर उनका प्रयोग करने लगे, तो ये आपके लिए बहुत ही गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में कितना लग रहा है। अगर आपने खाया है और वो बाहर निकल गया, अगर आपके शरीर में वो पूरा नहीं लग पाया, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आपका धन भी खर्च हो जाएगा। तो आपको 1 या 2 की मात्रा में अंजीर प्रतिदिन खाना है। इसके लिए आपको कांच या चीनी मिट्टी का एक पात्र लेकर उसमें पानी भर के 1 अंजीर डालकर रख देना है। फिर सुबह उठकर खाली पेट उसका आपको सेवन करना है। अंजीर अनुलोमन का कार्य करता है, साथ ही साथ शनित गुण इसका होता है, तो उसके कारण ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बहुत ही ज्यादा अच्छा कार्य करता है। अंजीर कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, फॉलिक एसिड का एक अच्छा स्रोत होता है। ये सारे के सारे पोषक तत्व आपको इससे प्राप्त होते हैं। प्रोटीन भी आपके शरीर को इससे मिलता है, तो ये बहुत सारे पोषक तत्वों का एक भंडार है और प्रोटीन की आपूर्ति करने वाला है, और इससे शरीर की रिकवरी बहुत तेजी से होती है। और साथ ही साथ ये भी शीत वीर्य होता है। ये गर्मी को बढ़ाने वाला नहीं होता, ये मुनक्के की तरह शीत वीर्य होता है। इससे गर्मी आपकी नहीं बढ़ेगी। आप निश्चित रूप से इसका सेवन, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये शुरुआत में 2 चीजें हैं, ये शरीर में आपके गर्मी बढ़ाने वाली नहीं है, लेकिन अब 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा
वो शरीर में गर्मी को बढ़ाती हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। तो ऐसे में आपको इसे ऐसे ही नहीं खाना है, इसे भिगोकर ही इसका सेवन करना है। आगे की जानकारी बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। फिर गुरुजी उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, तीसरा स्थान पर आता है बादाम। उसका छिलका उतारने के बाद ही आपको इसका प्रयोग करना है। जब आप बादाम को रात में भिगो देते हैं तो सुबह तक वो नरम हो जाते हैं, जिससे सुबह तक उसका छिलका आसानी से उतर जाता है। बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं, इससे आपका शरीर पुष्ट होता है। ये बाजार में मिलने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब में सबसे बेहतर है। इसका कुछ दिन आपको प्रयोग करने से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आपको रात्रि में ही बादाम को भिगोना है और सुबह इसका प्रयोग करना है। बादाम प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है और आपकी आंखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। बादाम हमारी हड्डियों से लेकर मस्तिष्क तक हर अंग को मजबूती प्रदान करता है। बादाम में एंटी कैंसर जैसे तत्व होते हैं जो कैंसर सेल को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे आपको कभी भी कैंसर का खतरा नहीं होता। बादाम का सेवन करने से बढ़ती उम्र के साथ कमजोर याददाश्त और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों में भी राहत मिल सकती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ आंखें कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए बादाम का सेवन करना बहुत ही अच्छा होता है। बादाम में विटामिन ई और जिंक भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पोषक तत्व आंखों से जुड़ी बीमारी को दूर करने का कार्य करते हैं। फिर गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कितनी मात्रा में आपको इसका सेवन करना है। आपको 5 बादाम रात्रि में भिगोने हैं और सुबह इसका प्रयोग करना है। इनका प्रयोग आपको 20 दिन तक करना है। 20 दिन के बाद आपको 10 बादाम रात्रि में भिगो देने हैं और सुबह उनका सेवन करना है। 20 दिन के बाद आपको फिर या तो 10 बादाम ही निरंतर लेने हैं या फिर आप 10 से 15 इनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद के नियम के अनुसार 10 से 15 के बीच ही बादाम आप रात्रि में भिगोइए और उनका प्रयोग कीजिए। लेकिन शुरुआत में आपको 5 बादाम से ही शुरू करना है। इसके बाद आप धीरे धीरे इन्हें बढ़ा सकते हैं। 10 से 15 बादाम आपके शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, जब आप इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में बल बढ़ने लगता है। इसलिए आपको इसके साथ साथ योग अभ्यास भी करना है ताकि आपके शरीर में बल का बैलेंस ठीक रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल अगर आपके शरीर में बढ़ गया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको जो भी ठीक लगता है आप वो योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वजन उठाने की क्रिया कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब आपको शरीर से कार्य करवाना है जिससे आपके शरीर से पसीना बाहर निकले। आप जितना शारीरिक कार्य करेंगे, जैसे कि व्यायाम, जिम, एक्सरसाइज, तो इससे आप दिन भर सक्रिय रहेंगे और आपका सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है। फिर गुरुजी उन शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अब आपको चौथे स्थान पर अखरोट का प्रयोग करना है। अखरोट प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है जो आपके शरीर को पुष्ट करने वाली होती है। आपके वीर्य धातु को ये बढ़ाती है और साथ ही साथ बादाम और अखरोट आपके मसल्स को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसलिए नौजवान लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ अखरोट आपकी स्मृति के लिए बहुत ही अच्छा, आपकी मेमोरी के लिए, आपके दिमाग को अच्छा रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अखरोट आपकी याददाश्त को मजबूत करता है। अगर आप मानसिक कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये 4 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर गुरुजी उन शिष्यों को कहते हैं कि अब आप ये समझ लें कि इन चारों चीज़ों का प्रयोग आपको किस प्रकार करना है। तो आपने जो मुनक्का भिगोया है, अंजीर भिगोया है, इसका जो पानी है, और ये जो अखरोट और बादाम आपने भिगोया है, इसका प्रयोग भी थोड़ा अलग तरीके से आपको करना है। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है। आप चाहे तो आधा गिलास दूध भी ले सकते हैं। फिर उस दूध को किसी बर्तन में करके गर्म करने के लिए रख देना है और जब तक उस दूध में उफान ना आ जाए उसे वहीं छोड़ देना है। जब उस दूध में उफान आ जाए तो उसमें मुनक्का और अंजीर को डाल देना है। साथ ही साथ जो मुनक्का और अंजीर का पानी बचता है
उसे भी आप उस दूध में घोल सकते हैं और फिर अच्छे तरीके से आप उसे पकाएं। उसके बाद आपके पास जो अखरोट और बादाम बचते हैं, इसे आपको सीधे दूध में नहीं डालना है। इसे पहले आपको उस बादाम और अखरोट को लेकर ओखरी में बारीक बारीक कूट लेना है, जब तक कि वो बारीक ना हो जाए। बादाम और अखरोट को कूटने पर उसकी जो शक्ति है वो और भी बढ़ जाती है। इसके बाद जो आपके पास अंजीर और मुनक्का वाला दूध है, उसमें उस बादाम और अखरोट को मिला देना है। अब आपके पास जो बादाम और अखरोट, मुनक्का और अंजीर पे तैयार हो गया है, जब इस तरह का दूध का आप प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक हो जाता है और ये आसानी से पच भी जाता है, जो कि अच्छी तरह से आपके शरीर में लगता भी है और ये आपके शरीर में जाकर बहुत ही अच्छा बदलाव करता है, बहुत ही अच्छी रिकवरी करता है। जब आप कोई भी व्यायाम करते हैं, फिर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आप एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं की होगी। आप हर कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपको थकान भी नहीं होगी। और जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी कर रहे, उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे बिल्कुल भी आपके शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी, आसानी से ये पच जाएगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। धन्यवाद।